हेलो फ्रेंड, तो आज हम इस मॉन्स्टर ट्रक को मॉडिफाई करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल ये फ्लैट सरफेस पे ही अच्छे से दौड़ पा रही है, बट जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये उसको पार नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसमें टॉर्क जो होता है वो काफ़ी कम है। अभी हम इसके सामने कुछ चीज़ रख देते हैं और आपको दिखाती है पार कर रही है या नहीं। तो इसके सामने ये थर्मोकोल रख दिया और इसको हम चला के देखते हैं। इसको देख सकते हो ये नहीं पार कर रही है। इसको थोड़ा हम पास से देखते हैं। ये थर्मोकोल का टुकड़ा इसके व्हील के जस्ट सामने रख देते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा कट कर लेते हैं और इसके व्हील के आगे रख देते हैं। अभी इसको ट्राई करते हैं कि ये चढ़ पाती है या नहीं। मैं इसको थ्रोटल दे रहा हूँ, बट ये इसको पार नहीं कर पा रही है क्योंकि इसमें टॉर्क थोड़ा कम है। तो वही टॉर्क हम इसको मॉडिफाई करके इसका टॉर्क बढ़ाने वाले हैं, जिससे आसानी से ऊबड़ खाबड़ जगह पे चल सके और हम इससे ऑफ रोडिंग कर सके। तो सबसे पहले हमें इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए हमें इसके लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए, क्योंकि इसमें नीचे साइड में स्क्रू लगे हैं, जो कि टोटल 5 स्क्रू है। हम एक एक करके पूरे 5 स्क्रू इसके ओपन कर लेते हैं। ये हमने इसको ओपन कर लिया और इसमें कुछ इस तरीके से एक डीसी मोटर रहती है, जो कि 2 वायर से कनेक्ट रहती है। इसकी वायरिंग हम निकाल लेते हैं आयरन की मदद से। ये हमने इसको निकाल लिया है। अभी हमें एक गियर मोटर लेना है और इस गियर मोटर को जहाँ पे हमारी डीसी मोटर लगी थी, सेम वहाँ पे वही वायर को इसे कनेक्ट कर लेना है। ये जो हमारी गियर मोटर होती है, इसमें टॉर्क थोड़ा ज़्यादा होता है पर स्पीड थोड़ी कम होती है। इस गियर मोटर को लगाने के लिए हमें गियर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पुराने कुछ गियर्स पड़े हैं, उसमें से हम गियर निकाल लेते हैं। हमने ये 2 गियर निकाल लिए हैं, जो कि हमारे एक मोटर को लगेगा और एक जो है हमारे मॉन्स्टर ट्रक के एक्सल को लगेगा। तो जो एक्सल में पुराना वाला गियर लगा है उसको हम पहले निकाल लेते हैं। इस पुराने गियर को हम थोड़ा साइड में रख देते हैं और जो हमने नया गियर लिया है उसको इसमें लगा देते हैं। जो पुराना वाला गियर था हमारा वो इससे थोड़ा बड़ा था, पर हमने अभी नया गियर इससे थोड़ा छोटा लिया और जो बड़े साइज का गियर है हम उसको गियर मोटर में फिट कर लेते हैं। जो प्लास्टिक गियर है हमारा अच्छे तरीके से इस गियर मोटर में फिक्स हो रहा है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अभी हमने जो व्हील निकाल लिया था उसे वापस अपने जगह पे फिक्स कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं और ये जो हमने गियर मोटर है यहाँ पे शोल्डरिंग कर ली है। जो पुरानी वाली हमारे जिस तरीके से डीसी मोटर लगी थी इसके पहले, सेम उसी जगह पे वही वायर के साथ हमारे को गियर मोटर शोल्डरिंग कर लेना है। ये गियर मोटर हमारी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में प्रॉपरली ये वर्क कर रही है। ये हमारा फॉरवर्ड हो गया और ये हमारा रिवर्स।
अभी हम इसको अच्छी तरीके से इसको गियर मोटर को इसमें असेंबल कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसका जो एक्सल है यहाँ कुछ इस तरीके से रख देते हैं, जो कि पहले यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही लगा था। और इसके ऊपर हमें ये जो मोटर है इसका वायर हम नीचे से लेते हैं ताकि ये बीच में ना आए। और इसको हम यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ रख देते हैं। थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे एडजस्ट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराना वाला मोटर का साइज़ है और ये जो हमारी गियर मोटर है दोनों का साइज़ थोड़ा अलग है। तो इसके लिए हमें कुछ जुगाड़ करके इसको यहाँ फिक्स कर लेना पड़ेगा। उसके लिए हम ये जो मोटर है इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे एक प्लास्टिक का जो पाइप होता है उसका छोटा टुकड़ा ले लेते हैं और इसकी जो खाली जगह है वहाँ पे इसको रख के इसको अच्छी तरीके से यहाँ टाइट करके इसको सुपर ग्लू के मदद से यहाँ पे इसे फिक्स कर लेते हैं। सुपर ग्लू हमें डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना है, हमें इसको कटर के ऊपर 2-3 ड्रॉप गिरा के उस कटर से इसको टच कर लेना है ताकि ये इधर उधर जाके मोटर को ब्लॉक ना कर सके। अगर हम ये जो सुपर ग्लू है डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो इस बॉटल में से ज़्यादा भी गिरने के चांसेस है, और जब ज़्यादा गिरेगा तो ये मोटर में भी जाएगा, और मोटर में जाएगा तो उसके वजह से मोटर भी ब्लॉक हो सकती है। इसीलिए हम इसको अच्छी तरीके से थोड़ा धीरे धीरे करके इसको चिपकाने वाले हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ये हमारा यहाँ पे चिपक गया है और ये वर्क भी कर रहा है। अभी हम इसके ऊपर एक्सल रख के चेक करेंगे कि ये व्हील को रोटेट कर पा रहा है या नहीं। तो इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा और इसको हम चला के देखते हैं। ये वर्क कर रहा है, ये थोड़ा ऊपर आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर वाली कैप जो है वो अभी फ़िलहाल लगने की है। जब इसके ऊपर वाली कैप लगेगी तो ये ऊपर नहीं आएगा। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे तो उंगली रख के इसको प्रेस करके ट्राई कर रहे हैं। ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ये बैकवर्ड और ये हमारा फॉरवर्ड, ये दोनों डायरेक्शन में अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी हम इसकी जो ऊपर वाली कैप है इसको यहाँ पे फिट कर लेते हैं। इसको यहाँ पे रख के इसमें जो स्क्रू लगे हुए हैं उसको हम टाइट करके इसको फिक्स कर लेते हैं। तो इसके जो स्क्रू है हम एक एक करके सब होल में इंसर्ट कर लेते हैं और इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लेते हैं। ये हमारी ऊपर वाली कैप लग गई है और ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी हमारा ऑफ रोडिंग के लिए मॉन्स्टर ट्रक रेडी हो गया है। इसका अभी हम ट्रायल लेते हैं। सबसे पहले मैं अपने उंगलियों से इसको चला के देखता हूँ, जो कि ये अच्छी तरीके से चल रहा है। जिस थर्माकोल शीट को ये पार नहीं कर पा रहा था उसको फिर से हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये अभी पार कर रहा है नहीं। इसके व्हील के सामने हमने थर्माकोल शीट रख दी है और देख सकते हो आप ये आसानी से इसके ऊपर से निकल जा रहा है, बिना रुके सामने निकल जा रहा है। मतलब हमने जो इसमें मॉडिफाई किया है वो सक्सेसफुली ये काम कर रहा है। अभी हम इससे थोड़ा और हेवी काम करवाते हैं, देखते हैं ये काम करता है या नहीं। कुछ इस तरीके से हमने थर्माकोल शीट
ऊपर की साइड में रख दिए और ये आसानी से इसको पार कर रहा है। इसका अभी हम थोड़ा ऑफ रोडिंग टेस्ट कर लेते हैं। अभी ऑफ रोडिंग के लिए हमारे पास कोई ग्राउंड तो नहीं है, तो फिलहाल हमारे पास जो कुछ सोर्स है उसके ऊपर ही इसको चला के देखते हैं। और आप देख सकते हो हमारा कीबोर्ड, नोटबुक वगैरह आसानी से चढ़ पा रहा है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।